Very good morning. In previous video we start the topic Fourier transform. We already discussed the definition of Fourier transform और complex Fourier transform और exponential Fourier transform. ठीक है, एक ही बात है. We discuss the definition of Fourier transform, Fourier sine transform and Fourier cosine transform. Okay. Fourier transform of fx, p equal to 1 upon under root 2 pi minus infinite to infinite e raised to the power iota px fx dx. ठीक है, ये तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, इसको एफ ऑफ पी से रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है, इसमें ये जो फंक्शन है वो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट इस इंटरवल में डिफाइन होता है. ठीक है, फंक्शन एफ एक्स बी a function defined on minus infinite to infinite and the function fx be piecewise continuous differentiable function and absolutely integrable function in minus infinite to infinite. Then Fourier transform of fx is defined by 1 upon under root 2 pi minus infinite to infinite e raised to the power iota px fx dx. ठीक है, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ एक्स, इसके लिए कर्नल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कर्नल के एक्स कोमा पी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई ई रेज टू द पावर आयोटा पी एक्स. ठीक है, ये डिस्कस कर चुके थे. नेक्स्ट फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी, इसमें क्या बताया था, ये अंडर रूट 2 अपॉन पाई, ये 0 टू इनफाइनाइट इंटरवल में डिफाइन होगा इसमें फंक्शन, और एफ एक्स इंटू साइन पी एक्स डी एक्स. ठीक है, इसमें कर्नल की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर द रूट ऑफ 2 अपॉन पाई इंटू साइन पी एक्स. ठीक है, सेम वही कंडीशन रहेंगी कि फंक्शन इज पीसवाइज कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल फंक्शन इन द इंटरवल 0 कोमा इनफाइनाइट. इसको नोटेशन किससे रिप्रेजेंट करते हो, एफ एस पी से. ठीक है, तो ये फर्स्ट डेफिनेशन हो गई. सेकेंड डेफिनेशन, नेक्स्ट थर्ड बताया था फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी इक्वल टू, इसको किस नोटेशन से रिप्रेजेंट करोगे, एफ सी पी. ठीक है, ये एफ पी, एफ एस पी और एफ सी पी अंडर रूट 2 अपॉन पाई 0 टू इनफाइनाइट एफ एक्स कोस पी एक्स डी एक्स. ठीक है, इसके लिए कर्नल की वैल्यू के एक्स कोमा पी इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन पाई कोस पी एक्स इज अंडर रूट 2 अपॉन पाई कोस पी एक्स इज नॉन एज कर्नल ऑफ द फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म. ठीक है, और फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का नोटेशन ये हो गया. फूरियर कोसाइन स्टैंड फॉर फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर. क्या कहोगे इसको, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर. तो ये डेफिनेशन सबको लर्न होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए. प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस कर चुके. नेक्स्ट टॉपिक चल रहा था, स्टार्ट किया था इन्वर्सन थ्योरम. इन्वर्सन थ्योरम में आप लोगों को बताया था कि इन्वर्सन थ्योरम या सबसे फर्स्ट जैसे फूरियर ट्रांसफॉर्म या कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म है, इसके लिए इन्वर्सन थ्योरम फाइंड आउट करनी है. तो इन्वर्सन थ्योरम की जहाँ भी बात होगी वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट इसमें पॉइंट आता है कॉम्प्लेक्स फूरियर इन्वर्सन थ्योरम फॉर कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म. इसके लिए इन्वर्सन थ्योरम क्या होगी, ये एफ पी है तो एफ पी इक्वल टू ये. ठीक है, तो इन्वर्सन थ्योरम में एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो एफ एक्स इक्वल टू क्या बताया था, ये तो एच इट इज रहेगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई, और ये माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ये भी एच इट इज रहेगा. एफ पी इक्वल टू ये है, ये फाइंड आउट कर रहे हो तो इसको इधर ले आओ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा पी एक्स एफ एक्स डी एक्स. ठीक है, तो ये इन्वर्सन थ्योरम हो गई किसके लिए, फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए.
तो ये वैल्यू अब थ्योरम्स जो है वो लर्न भी हो गई होंगी। इसमें भी वही कंडीशन, कैसे दोगे इसको, स्टेटमेंट कैसे दोगे, लेट एफ ऑफ पी इज द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ एक्स, देन एफ एक्स इक्वल टू दिस, and function fx is piecewise continuous differentiable function and absolutely integrable function on minus infinite to infinite, then at each point x of fx equal to this। ठीक है, तो ये सभी ने नोट्स प्रिपेयर कर लिया होगा और ए पार्ट का अपना प्रूव हो गया था। अब इसमें एक चीज़ और बताई थी आप लोगों को, इन्वर्सन थ्योरम फॉर कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। इसको प्रूव करने के लिए बताया था कि बाय फूरियर इंटीग्रल थ्योरम, फूरियर इंटीग्रल थ्योरम लेते हुए इस पार्ट को प्रूव किया था। ठीक है, फूरियर इंटीग्रल थ्योरम में क्या बताया था कि बाय फूरियर इंटीग्रल थ्योरम क्या कहती है, एफ एक्स इक्वल टू, इसमें सबसे फर्स्ट बताया था 1/2 पाई। ठीक है, डबल इंटीग्रेशन होगा, ये लो v इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट और ये u इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। u है तो डी यू, ये डी वी, ई रेस टू द पावर आयोटा वी एक्स। ठीक है, या तो क्या लोगे, ई रेस टू द पावर आयोटा वी आ रहा है तो x ले लो वेरिएबल अदर, आयोटा वी एक्स डी वी। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव लोगे, ई रेस टू द पावर माइनस आयोटा u है तो v अदर वेरिएबल ले लो। ठीक है, v आयोटा वी यू एफ ऑफ यू डी यू। ठीक है, इसमें क्या पुट किया था, पुट v इक्वल टू माइनस पी। ठीक है, डी वी फाइंड आउट किया था, इसमें पूरे में जहाँ जहाँ v है उसको चेंज करके माइनस पी से डी वी इक्वल टू माइनस डी पी, और इस थ्योरम को ये अपना ये प्रूव हो गया था। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 1/√2 पाई माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई रेस टू द पावर माइनस आयोटा पी एक्स एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये आप लोगों को रिवाइज करवा दिया कि किस तरह से तीनों डेफिनेशन का डिफाइन करोगे, और इन्वर्सन थ्योरम फॉर कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म आर रिप्रेजेंटेड बाय इन दिस फॉर्म। ठीक है, ये अपने को लर्न करना है। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपना सेकंड आएगा इन्वर्सन थ्योरम फॉर फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। इसके लिए देखो स्टेटमेंट कैसे लोगे, बी पॉइंट देखो, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, इन्वर्सन थ्योरम फॉर फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, सबसे फर्स्ट लोगे इसमें एफ एस पी इज द फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, दैट इज इफ एफ एस पी इक्वल टू दिस। फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन ली है। ठीक है, एज इट इज लेना है, यहाँ पर फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन ली थी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग एफ एक्स फाइंड आउट किया था। यहाँ फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म को डिफाइन करेंगे सबसे फर्स्ट, और इसके अकॉर्डिंग एफ एक्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो एफ एस पी इज द फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स सच दैट एफ एस पी इक्वल टू दिस, एंड फंक्शन इज कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल इन 0, इनफाइनाइट, दैट एट ईच पॉइंट एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, ये फाइंड आउट करोगे एफ एक्स। ठीक है, ये एच इट इज रहने दो, इंटीग्रेशन लिमिट एच इट इज रहने दो। ठीक है, और ये तो फाइंड आउट कर रहे हो, ये हो जाएगा एफ एस पी इंटू साइन पी एक्स। ठीक है, डी पी। ठीक है, ये p है इधर वेरिएबल तो इधर x डी एक्स आएगा। ठीक है, इधर x है तो ये डी पी आएगा। इसमें देखो यहाँ ये x वेरिएबल है तो ये आएगा ई रेस टू द पावर माइनस आयोटा पी एक्स माइनस आयोटा पी एक्स। ठीक है, और ये एफ पी था इधर तो इसको एफ पी करो, एफ पी। ठीक है, एफ पी होगा, देन डी पी, इधर एक्स वेरिएबल है तो ये डी पी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसी तरह से इसमें एक्स है तो इधर डी पी आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब लर्न होने लग गया होगा सबको कि सेम वही कंडीशन है, तो ये एच इट इज अपने को लर्न करना है। तो यहाँ पर क्या कहोगे कि एफ एक्स इज कॉल्ड इन्वर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस पी।
एफ एक्स इज कॉल्ड इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस पी, या इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म एफ एस पी। ठीक है, क्लियर है। इसमें क्या था, एफ एक्स इज कॉल्ड इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ पी। तो कंपेयर करते हुए इनको समझोगे तो कहीं भी रटना नहीं पड़ेगा, इजीली स्टेप्स जो हैं वो क्लियर होती हैं। अब देखो इसका प्रूव करेंगे, ये प्रूव करेंगे कि एफ एक्स की वैल्यू ये प्रूव करनी है अपने को। ठीक है, ये गिवन है। नेक्स्ट देखो थ्योरम, ये अपना बी पार्ट था, 6.2 आर्टिकल का बी पार्ट था। ठीक है, इन्वर्सन थ्योरम फॉर फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। अब नेक्स्ट इन्वर्सन थ्योरम फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म के लिए और फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो लेकर चलेंगे फूरियर इंटीग्रल थ्योरम, वो इस फॉर्म में लेंगे। ए पार्ट में 1/2 ठीक है, वी और यू इस फॉर्म में बताया था। इसमें देखो किस तरह से फूरियर इंटीग्रल थ्योरम का स्टेटमेंट लोगे। तो इन दोनों के लिए इन्वर्सन थ्योरम को प्रूव करने के लिए ये लोगे आप लोग एफ एक्स इक्वल टू, उसमें 1/2 था, इसमें 1/, ठीक है, वही डबल इंटीग्रेशन। वी था और यहाँ यू था, तो यू एज इट इज रखो, यू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। ठीक है, यू है तो डी यू, यहाँ पी लो, पी इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। अब ये फूरियर इंटीग्रल थ्योरम तो ये तो एज इट इज अपने को लर्न करनी है, जो है इसका स्टेटमेंट उसको एज इट इज रखना है, प्रूव करना नहीं है। p इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, यहाँ सिंपल लोगे डी पी। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये है डी यू है, यू इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, तो एफ ऑफ यू तो उसमें भी था। ठीक है, उसमें था, इसमें ई रेस टू द पावर माइनस आयोटा वी यू, और यहाँ पर ई रेस टू द पावर आयोटा यू एक्स। यहाँ लोगे कोस p इंटू एक्स माइनस यू, या कोस पी एक्स माइनस पी यू। ठीक है, इसको ब्रैकेट में ले लो इस तरह से, कोस पी एक्स माइनस यू। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर लिखना, कोस पी एक्स माइनस यू, इस तरह से। तो इस स्टेटमेंट को लेते हुए, या फूरियर इंटीग्रल थ्योरम का ये जो फॉर्म है, इसको लेते हुए इन दोनों के लिए इन्वर्सन थ्योरम को प्रूव करोगे। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब देखो दोनों थ्योरम्स में, दोनों थ्योरम के प्रूव में 3-4 स्टेप्स जो हैं वो एच इट इज रखना है। सबसे फर्स्ट ये फूरियर इंटीग्रल थ्योरम ये लेंगे। ठीक है, अब इसमें कोस पी एक्स माइनस पी यू, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कोस पी एक्स माइनस पी यू। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, कोस ए माइनस पी। कोस ए माइनस पी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए कोस पी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, और फिर इसको नेक्स्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड करके और इसको सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर ये अपने को लर्न करना है। नेक्स्ट देखो इसको सॉल्यूशन में से एक्सप्लेन करेंगे, अदरवाइज बहुत इसमें कंप्लीट नहीं हो पाएगा वीडियो में। इसमें सिंपल क्या है, ये ले लिया। ठीक है, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ पे, कोस ए कोस बी। ठीक है, ए पी एक्स है और पी यू, तो ए और बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, क्लियर है सभी को, इजी स्टेप, बिल्कुल यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट पी पर इंटीग्रेशन है और यू पर इंटीग्रेशन है। ठीक है, यहाँ प्लस है तो 2 पार्ट्स में इसको सेपरेट कर लो। अब 2 पार्ट्स में सेपरेट करोगे तो ये ध्यान रखना है, यू की लिमिट्स हैं ये। ठीक है, तो u से रिलेटेड टर्म्स तो इसके साथ रखोगे, इस इंटीग्रेशन के साथ में। ठीक है, और p इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट है, तो p से रिलेटेड टर्म जैसे कोस पी एक्स है, तो कोस पी एक्स डी पी, और एफ ऑफ यू कोस पी यू डी यू। ठीक है, इसमें साइन पी एक्स डी पी। ठीक है, 1/π तो कॉमन है दोनों में, तो दोनों में ये हो गया, तो ये साइन पी एक्स डी पी हो गया, और साइन पी यू एफ यू डी यू। ठीक है, सिंपल, ये ध्यान रखना है कि ये u पर लिमिट्स हैं, तो u की टर्म्स इसके साथ लो और p की टर्म्स इसके साथ लो। ठीक है, और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया।
अब ये u इसमें वेरिएबल u है, ठीक है। नेक्स्ट इसको x से चेंज कर दो, u इक्वल टू एक्स ले लो, ठीक है। रिप्लेस u बाई x, तो u वेरिएबल को किस में चेंज किया है, x वेरिएबल में, ठीक है। ये भी कह सकते हो रिप्लेस u बाई एक्स, देन du इक्वल टू डी एक्स, तो du dx हो जाएगा, ये cos px हो गया, ये fx हो गया, और u इक्वल टू एक्स के अकॉर्डिंग x इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये एज इट इज़ रखना है, p इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एज इट इज़ रखोगे, ठीक है। इसमें इसको तो एज इट इज़ रखो और इसको x से चेंज करोगे, देन ये x इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ एक्स साइन पी एक्स डी एक्स, ये हो गया, ठीक है। अब अपने पास यहाँ पर ये दो स्टेप्स हैं, ये टर्म और ये टर्म, ठीक है। इंटीग्रल प्रॉपर्टी माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो ये पूरा फंक्शन ये हो गया एफ एक्स कोस पी एक्स, इसमें फंक्शन एफ एक्स साइन पी एक्स हो गया, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, प्रॉपर्टी क्लियर है सभी को, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये तो वैल्यू कब होती है, जब एफ एक्स इज इवन फंक्शन एंड एफ एक्स इज ओड फंक्शन, देन वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। इवन फंक्शन का मीन्स क्या है कि एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो देन वो सेम फंक्शन आए, ठीक है। और ओड फंक्शन में क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, की जो भी फंक्शन है उसका नेगेटिव वैल्यू फाइंड आउट हो। तो दोनों में अपने पास माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट है, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पर फाइनाइट इंटीग्रल प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये देखना होगा कि ये और ये इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है। ये यदि ओड फंक्शन होगा तो वैल्यू 0 होगी, और इवन फंक्शन होगा देन 0 टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स में चेंज होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी यूज करना भी सभी को आता है। अब देखो इसमें अपने पास लिमिट है, जैसे x में चेंज कर दिया था तो x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो नेक्स्ट लेंगे, नाउ वी डिफाइन द फंक्शन एफ एक्स इन माइनस इनफाइनाइट टू 0, यदि इस इंटरवैल में ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि इस इंटरवैल में फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। अब ये इन्वर्सल थ्योरम फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म के लिए है, तो यहाँ पर फंक्शन लोगे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। तो इससे पहले वाला जो स्टेप था इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट तक सेकंड इन्वर्सल थ्योरम करोगे, उसमें सेम स्टेप्स एज इट इज़ रहेंगी, ठीक है। यहाँ से चेंज हो जाएगा, तो इस नेक्स्ट जो थ्योरम होगी उसमें भी फंक्शन किस इंटरवैल में डिफाइन करोगे, माइनस इनफाइनाइट टू 0 सच दैट एफ एक्स इक्वल टू, उसमें क्या ले लोगे, कोस एक्स, क्योंकि वो इन्वर्सल थ्योरम फॉर फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। तो वहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स के लिए इसको नेक्स्ट ऑब्जर्व करेंगे, और इसमें एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। तो क्या हुआ कि नाउ वी डिफाइन द फंक्शन एफ एक्स इन माइनस इनफाइनाइट टू 0 सच दैट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब इस इंटरवैल में डिफाइन करें तो इस इंटरवैल में नेगेटिव वैल्यूज हो गई, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट टू 0, तो नेगेटिव वैल्यूज के अकॉर्डिंग एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, मीन्स एफ एक्स क्या हुआ, ओड फंक्शन, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ रहा है, तो इसके इस इंटरवैल में फंक्शन एफ एक्स क्या हुआ, एफ एक्स मीन्स साइन एक्स, एफ एक्स इज ओड फंक्शन, ठीक है, ये ओड फंक्शन हुआ एफ एक्स, देन एफ एक्स कोस पी एक्स, इसको देखें तो अब अपने पास टू फंक्शंस थे इस टर्म के अकॉर्डिंग, इक्वेशन फर्स्ट में एफ एक्स कोस पी एक्स और एफ एक्स साइन पी एक्स, ठीक है। तो इन दोनों को ऑब्जर्व करना है कि इवन होंगे या ओड होंगे, तभी डिफाइनाइट इंटीग्रल प्रॉपर्टी को यूज करोगे। तो एफ एक्स कोस पी एक्स है, ठीक है, यहाँ से तो ये क्लियर हो गया कि एफ एक्स जो है वो ओड फंक्शन है, तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे एफ माइनस एक्स, ये हो जाएगा कोस माइनस पी एक्स, तो ये तो कोस पी एक्स एज इट इज हो गया, और ये माइनस एफ एक्स, ठीक है, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया मीन्स क्या कहोगे कि एफ एक्स कोस पी एक्स जो है वो ओड फंक्शन है, तो ये तो ओड फंक्शन हो गया। और एफ एक्स साइन पी एक्स की बात करें तो इसमें माइनस, ये तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, तो माइनस एफ एक्स हो गया, और साइन माइनस पी एक्स माइनस साइन पी एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया एफ एक्स साइन
पी एक्स, पॉजिटिव साइन आ रहा है, ठीक है, मीन्स ये इवन फंक्शन है। तो इफ़ वी डिफाइन द फंक्शन एफ एक्स इन द इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू जीरो, देन एफ एक्स इज ओड फंक्शन, ठीक है, साइन एक्स है यहाँ पर, तो साइन एक्स के अकॉर्डिंग ओड फंक्शन होगा, और ये ओड फंक्शन है, देन एफ एक्स कोस पी एक्स इज ऑल्सो ओड फंक्शन एंड एफ एक्स साइन पी एक्स इज एन इवन फंक्शन, ठीक। अब ये ओड फंक्शन है और ये इवन फंक्शन है, तो फर्स्ट वाला जो इक्वेशन फर्स्ट में फर्स्ट जो टर्म है इसका तो जीरो हो जाएगा डिफाइनाइट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ये जो प्रॉपर्टी है ये ओड फंक्शन है तो वैल्यू जीरो हो जाती है, तो ये इसकी वैल्यू तो जीरो हो जाएगी और इसकी क्या हो जाएगी 2/पाई, और ये 0 to इनफाइनाइट में चेंज हो जाएगा। जैसे ये हो गया 2 0 to इनफाइनाइट एफ एक्स साइन पी एक्स डी एक्स, इसमें पुट करोगे फर्स्ट टर्म जीरो हो गया और ये 2/पाई हो जाएगा और ये 0 to इनफाइनाइट, बाकी टर्म एज इट इज है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इस 2/पाई को 2 पार्ट्स में ले लो, √2/पाई इसके साथ ले लो और √2/पाई इसके साथ लेना है अपने को, ये दोनों के साथ ले लिया, ठीक है, बाकी टर्म्स को एज इट इज रखा है। अब ये जो टर्म है ये किसकी डेफिनेशन हो गई, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ एक्स मीन्स एफ एस पी, तो इसको तो एफ एस पी से डिनोट कर दिया, साइन पी एक्स टी पी एज इट इज रहने दो, विच इज़ द इन्वर्सन थ्योरम फॉर फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो इसमें मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये ही है, ये ही क्लियर होना चाहिए इसमें। यहाँ तक दोनों थ्योरम्स में सेम रहेगा इक्वेशन फर्स्ट तक, फिर फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म के लिए इन्वर्सन थ्योरम प्रूव कर रहे हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लोगे इस इंटरवल में, नेक्स्ट में एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स लेंगे, ठीक है। अब एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है तो इजीली बता सकते हो कि ये ओड फंक्शन होगा, ये ओड फंक्शन है, देन एफ एक्स कोस पी एक्स ओड फंक्शन होगा और ये इवन फंक्शन होगा, एक्सप्लेन कर दिया। एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर लो, यदि साइन चेंज होता है देन ओड फंक्शन, साइन सेम रहता है इवन फंक्शन। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके और ये अपना प्रूव हो जाता है, ठीक है। अब इसको कंप्लीट नोट्स में प्रिपेयर करोगे, फिर भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो नेक्स्ट थ्योरम में और इसको एक्सप्लेन करेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। ओके।